ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली के बारे में कई प्राचीन से भूतिया कहानियां सुनी जाती थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग वहां जाने से ठीक हो जाते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार ज्ञान बसा। इस परिवार में पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी थी। उन्होंने इस पुरानी हवेली को खरीद लिया क्योंकि उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। परिवार में शांति से रहना मिला, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घाटन। रात को हवेली में कदमों की आवाजें, जैसे कोई घूम रहा हो। छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि उसने रात में एक महिला को देखा था जो उसके पास घूम रही थी। माँ ने इसे बच्ची का भ्रम और अंतिम कर दिया, लेकिन अगले ही दिन बच्ची का व्यवहार बदल गया। वह शांत और उदास रहती थी और कभी कभी अजीब बातें करती थी, जैसे कि वह किसी और की भाषा बोल रही हो। एक रात बच्ची की माँ को नींद से जागते हुए महसूस हुआ कि कोई उसकी आंखों के पास खड़ा है। जब उन्होंने देखा तो उनकी बेटी वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी खाली आंखें और चेहरा खोखला दिख रहा था। माँ ने डर के मारे अपनी बेटी को हिलाया तो वह अचानक सामान्य हो गई और बोली, माँ, वो औरतें फिर से। परिवार ने गांव की महिलाओं से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले उस हवेली में एक झोपड़ी रहती थी जो गांव की महिलाओं की हवेली में रहती थी। उनकी मृत्यु के बाद से ही यह माना जाता है कि उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वह आत्मा पुनर्जन्म की खोज में थी और वह बच्ची। परिवार ने हवेली छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन जिस दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया उसी रात बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने पूरी तरह से हवेली में खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंत में हवेली के एक पुराने कमरे में उन्हें अपनी बेटी मिली। वह अपने कमरे के बीच में एक होटल में था और उसके चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक मंडल बनाया गया था। उसकी आवाज अब भी खाली थी और वह मध्यम आवाजों में कुछ बुदबुदा रही थी। माँ ने जब उसे रहस्यमयी बनाने की कोशिश की तो बच्ची ने अचानक एक डरावना खिलौना हंसते हुए कहा, अब ये शरीर मेरा है। और फिर उसने बेसुध गिर। अगले दिन परिवार ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहा जाता है कि अब भी उस हवेली में रात के समय एक बच्ची की हंसी आ जाती है, जो कभी कभी अब